नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल से हमने डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित पुस्तक सीता सोचती थी को प्रारंभ किया है। आइए आज सुनते हैं भाग 1, अयोध्या की ओर। अयोध्यापति श्री राम अपने बाहुबल से अब तक सुग्रीव और विभीषण को मिलाकर 11 राज्यों किष्किंधा, लंका, दक्षिण कौशल, मत्स्य, श्रृंगवेरपुर, काशी, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र व अंग और बंग के राजाओं का राज्याभिषेक कर चुके थे और ये सभी राज्य उनके मित्र राज्य थे। राम ने और भी कई राज्य जीतकर और उन्हें अपने भाइयों के पुत्रों को बांटकर सूर्यवंश के अनेक नए राज्य स्थापित किए थे। उस काल में राम नाम की महिमा और आर्यों का प्रबल प्रभाव स्थापित हो चुका था। राम का व्यक्तित्व प्रभावशाली और राज्य बहुत व्यापक था। उनके जैसा सार्वभौम सम्राट पृथ्वी पर नहीं था। इसी राज्य की राजधानी अयोध्या की गलियों में हलचल सी थी। झुंड के झुंड लोग सज धज कर बातें करते हुए राजमार्ग की ओर बढ़ रहे थे, जो पैदल व्यक्तियों, रथों, घोड़ों आदि से भरा था। ऐसे में एक व्यक्ति जो कहीं दूर से आया लगता था, यह सब देखता चकित सा चला जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसकी निगाहें किसी को खोज रही हैं। उसने साथ चलते एक स्थानीय व्यक्ति से पूछा, सब लोग इस तरह सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? इसके उत्तर में उस व्यक्ति ने प्रति प्रश्न किया, क्या तुम यहां नहीं रहते? नहीं। फिर? मिथिला से आया हूं, अर्थात महारानी के पीहर से। हाँ। अकेले आए हो? नहीं, एक व्यक्ति और था। वह कहाँ है? बिछड़ गया, उसे खोज रहा हूं, किंतु तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या यहाँ कोई उत्सव है? हमारे राजा राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। सुनते हैं वहां जो भी जा रहा है खाली हाथ नहीं आ रहा है। राजा खुले हाथों से दान कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ? हाँ, अश्वमेध यज्ञ। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कई राज्यों के नरेश भी आए हैं। बहुत से ऋषि मुनि भी आए हैं। सबके ठहरने के लिए हमारे महाराज ने बहुत व्यापक प्रबंध किए हैं। क्या यज्ञ शुरू हो गया है? बाहर से आए व्यक्ति ने पूछा। हाँ, हमारे महाराज तो राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, किंतु कुछ सोचकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। कहते हैं अश्वमेध यज्ञ भगवान शिव को बहुत प्रिय है। क्या इस यज्ञ को महाराज अकेले ही संपन्न करेंगे? मैंने सुना है तुम्हारी महारानी सीता तो कहीं किसी वन में रहती हैं। हाँ, वह वन तो है, किंतु महारानी सीता गंगा जी के किनारे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं। महाराजा ने महर्षि वाल्मीकि को भी निमंत्रण भेजा है। वे आ ही रहे होंगे। हो सकता है महारानी भी उनके साथ आए। किंतु अभी महारानी के अनुपस्थिति में यज्ञ कैसे चल रहा है? कहते हैं महाराजा ने महारानी की एक सोने की प्रतिमा बनवाकर उनके स्थान पर प्रतिष्ठित की है। किंतु तुम्हारी महारानी महल को छोड़कर आश्रम गई ही क्यों? फिर सुना है जिस समय वे यहां से गई थी उस समय वे गर्भवती भी थी। मिथिला से आए व्यक्ति ने कहा, देखो भाई, ये राज परिवार की बातें हैं और हम ठहरे साधारण प्रजा। अतः बहुत तो हमें नहीं पता, पर सुनते हैं कुछ लोग रावण के यहाँ रहने के कारण उनकी आलोचना कर रहे थे। उसी से दुखी होकर महारानी महल छोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम चली गई। किंतु इसमें महारानी का क्या दोष हुआ? वहां तो वे विवशता में रही थी। फिर सुनते हैं रावण ने उनका अपहरण अवश्य किया था,
किंतु उसने उन्हें अपने महल से दूर अशोक वाटिका में राक्षस स्त्रियों के पहरे में रखा था और कभी भी उसने उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार भी नहीं किया था। मिथिलावासी व्यक्ति ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, अयोध्या के व्यक्ति ने कहा। बात करते करते कब राजपथ आ गया उन्हें पता ही नहीं लगा। तब तक मिथिला से आए व्यक्ति को अपना साथी भी मिल गया था, अतः उसने उस स्थानीय व्यक्ति का साथ छोड़ दिया और अपने साथी के साथ धीरे धीरे बातें करते चलने लगा। तुम्हें क्या लगा? एक ने दूसरे से पूछा। मुझे लगता है अधिकांश लोग आज भी अपनी महारानी को निर्दोष समझते हैं और उनमें श्रद्धा रखते हैं, परंतु कुछ लोग कुछ उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। तुम्हें क्या लगता है वे लोग कौन हो सकते हैं? ऐसा लगता है उन्हें किसी ने बहका रखा है। वे दूषित भावनाओं से युक्त कुछ लालची प्रवृत्ति के लोग लगते हैं और मेरा अनुमान है कि यज्ञ के दौरान भी कुछ विवाद खड़ा कर व्यवधान डालने की चेष्टा कर सकते हैं। चलो यज्ञ स्थल की ओर चलते हैं। चलो, कहकर दोनों उस भीड़ के साथ चलते हुए यज्ञ स्थल तक पहुंच गए।